नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टॉक डीएनए द डीएन ऑफ स्टॉक मार्केट। दोस्तों, हर दिन की तरह एक ही बात रिपीट करूंगा। लेवल के अकॉर्डिंग बीएमडब्ल्यू स्ट्रेटेजी के साथ काम करो, आपका प्रॉफिट होगा ही होगा। कल के लिए कल का जो वीडियो था उसमें आज का जो लेवल्स था 17,800 का लास्ट लेवल था, उसके ऊपर था 17,780 880 तक मार्केट आया और वहाँ पे रिवर्स भी किया। और उसके ऊपर ऊपर जो लेवल था सब ने जाके एक ही पैटर्न बनाया, वो है दो पैटर्न। बीएमडब्ल्यू स्ट्रेटेजी के एक ही पैटर्न बनाया और वो है दो पैटर्न बनाते बनाते मार्केट नीचे आया और बाद में जब सपोर्ट पे आ गया 17,900 के सपोर्ट पे जब आ गया तब जाके वहाँ पे नीचे कोशिश किया ब्रेक करने की, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया 17,900 को। ठीक है, तो डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं अभी सिचुएशन भी वही है कि नहीं। अभी 17,900 पे ही सपोर्ट है फ़िलहाल और 18,000 पे रेजिस्टेंस है फ़िलहाल। बिल्डअप थोड़ा सा 17,800 और 17,700 पे भी दिखाई दे रहा है और ऊपर की और रेजिस्टेंस 18,100 के ऊपर भी दिख रहा है दोस्तों। ठीक है, तो वैसे ही कल के लिए क्या सिचुएशन रह सकता है? कल के लिए सिचुएशन है 17,975, मतलब 17,975 और नीचे का एक रेंज है हम लोगों ने जो देखा है, निफ्टी ने बनाया है 17,850। तो ये दो रेंज के अंदर अगर मार्केट ओपन होता है तो इस साइड आपका रेजिस्टेंस और इस साइड आपका सपोर्ट मिलेगा और यहाँ पे आप एन पैटर्न या फिर दो पैटर्न और यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न या एन पैटर्न देख के या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न देख के भी आप यहाँ पे कॉल या पुट की ट्रेड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और इस रेंज को अगर ब्रेकआउट देता है, किसी भी एक रेंज को ब्रेकआउट देता है तो क्या हो सकता है? देखो, ऊपर जो 17,975 के अगर ब्रेकआउट देता है तो नेक्स्ट टारगेट हम लोगों का आ जाएगा 18,025 आएगा। उसके ऊपर आएगा 18,078 के ऊपर आएगा 18,125 के ऊपर आएगा 160 के ऊपर 225। ये ऊपर का 5 लेवल दे दिया आप लोगों को, क्योंकि अगर रैली हो जाता है, जैसे आज रैली हुआ ऐसे रैली अगर हो जाता है तो काम आएगा। और नीचे की ओर अगर ब्रेक डाउन करता है इसी लेवल को, 850 लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो हम लोगों का टारगेट हो जाएगा नीचे की ओर 17,785, उसके नीचे 722, उसके नीचे आ जाएगा 66 और उसके नीचे आएगा 590। इसके ऊपर इसके नीचे भी अगर मार्केट चले तो ट्रेल करना है और इसके ऊपर भी मार्केट चले तो ट्रेल करना है। और ये मार्केट अगर इस रेंज के अंदर ओपन ना होके अगर मार्केट गैप अप हो गया या फिर गैप डाउन हो गया तो उस सिचुएशन में क्या करना है? उस सिचुएशन में आपको बीएमडब्ल्यू स्ट्रेटेजी को याद रख के, उस पैटर्न को देख के या फिर कोई कैंडलस्टिक फॉर्मेशन पैटर्न को देख के, जैसे डोजी हुआ, हैमर हुआ, कोई एनगल्फिंग हुआ, बुलिश कोई रिवर्सल पैटर्न हुआ, वो देख के भी आप कम कर सकते हो। लेकिन वहाँ पे आपका सपोर्ट होना चाहिए डेटा के अकॉर्डिंग। तो डेटा जब कल आएगा, मार्केट ओपन होगा तो डेटा के अकॉर्डिंग एक सपोर्ट भी क्रिएट करेगा। उस सपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा उस सपोर्ट एरिया। जैसे आज 900 से 900 पे क्या बनाया, 900 पे डब्ल्यू बनाया। इसके पहले भी देखो 18,000 भी एक टाइम सपोर्ट था, लगभग 10:30-11 बजे तक 18,000 सपोर्ट दिखा रहा था। उसके नीचे जब ब्रेक किया 900 पे सपोर्ट शिफ्ट हुआ। तो 18,000 को जब ब्रेक किया, यहाँ पे कोई डब्ल्यू पैटर्न या एन पैटर्न नहीं बनाया। तो ये इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट के आसपास अगर वो पैटर्न दिखे तभी जाके आपको ट्रेड करना है। लेकिन वो पैटर्न वहाँ पे कौन सा पैटर्न दिखा रहा था? वहाँ पे बेयरिश पैटर्न जो कि दो बना रहा था, तो जो कि ब्रेक डाउन पैटर्न है। तो जाहिर सी बात है, सपोर्ट वहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया और नीचे जब जाके शिफ्ट हुआ, जब हम लोग कैलकुलेटर पे देख पा रहे हैं कि शिफ्ट हो गया, सपोर्ट 17,900 पे शिफ्ट हो गया, तो वहाँ पे जाके मार्केट रोकने लगा और नीचे जब जो हम लोगों का नीचे जाने लगा। अभी तक एक्सटेंशन प्राइस आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका कॉल एंट्री का प्राइस हम लोगों को दिख रहा है 17,861 और इन्होंने लगभग लो लगाया हम लोगों का 56 का लो लगाया, तो 61 हम लोगों का अभी कॉल एंट्री के लिए शो हो रहा है 17,900 के सपोर्ट से। तो क्या है कि आप जानते ही हो, कैलकुलेटर में अगर यूज़ करोगे तो जहाँ से रिवर्सल करेगा उसी एरिया में आपको एंट्री मिलेगा।
लेकिन अब कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आप यूज़ करोगे वो भी काम की चीज़ है, जैसे कि जिसके पास कैलकुलेटर नहीं है वो कैंडलस्टिक के हिसाब से ही दिखेगा। तो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन जैसे डब्ल्यू फॉर्मेशन होगा, उसके बाद आपका ब्रेकआउट मिलेगा, तब जाके आपका ट्रेड मिलेगा। या फिर कोई कैंडल का ऐसा स्पाइक मारा और उसके ऊपर कन्फर्मेशन मिला, तब जाके आपको ट्रेड करने के लिए मिलेगा। तो ये जो टोटल पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स आपको हमेशा छूटेगा, क्योंकि ये एडवांस टेक्निक आपको यूज़ करना होगा। अगर आप कैलकुलेटर की जैसे कोई चीज़ यूज़ करें, तब जाके आप एडवांस एरिया में ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी शानदार लेवल चला, और बैंक निफ्टी का जो लेवल्स था हम लोगों का कल के लिए, आज के लिए, वो है 42,000 लास्ट, उसके नीचे ट्रेलिंग तक। तो 42,000 के नीचे भी मार्केट आया और नीचे गया भी, लेकिन वो वहाँ से मार्केट ने रिवर्स किया और डब्ल्यू फॉर्मेशन, बड़ा सा एक डब्ल्यू फॉर्मेशन बनाया है। इसमें भी जब ब्रेक डाउन करने लगा, जब 42,420 का एक लेवल था, इसके नीचे जब ब्रेक डाउन किया तो मार्केट धड़ाधड़ नीचे आ गया, और उसके बाद अगले स्टेप्स पे भी, अगले लेवल्स पे भी आके दो बनाया, बार बार दो बना के मार्केट नीचे जाने की कोशिश किया, और ब्रेक डाउन हर एक लेवल पे मिला। तो ऐसा नहीं है कि हर एक लेवल से एक लेवल काटेगा तो दूसरे लेवल पे आएगा, लेकिन वहाँ पे फॉर्मेशन भी देखना पड़ता है। कभी कभी एक ही बार में काट देता है, कभी कभी ऐसे करके दो पैटर्न बना के काटता है, तो वो चीज़ देखना पड़ेगा। तो एक लेवल काटेगा, दूसरे लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है दोस्तों, बीच में से घूमे, कुछ भी सपोर्ट जाके क्रिएट हो सकता है लाइव मार्केट के दौरान, तो वहाँ पर जाके वो कुछ ना कुछ पैटर्न बनाएगा, चाहे वो डब्ल्यू पैटर्न बनाए, एन पैटर्न बनाए, या फिर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए, तब जाके वहाँ से बाउंस आ सकता है, प्रोवाइडेड वहाँ पे कंडीशन एक ही है कि उस एरिया पे आपका डेटा का सपोर्ट होना चाहिए, ऑप्शन डेटा का सपोर्ट होना चाहिए। जैसे कि आप बैंक निफ्टी में भी देख रहे हो, बैंक निफ्टी में क्या सपोर्ट है, बैंक निफ्टी में सपोर्ट है 14,000 आपका सपोर्ट है, और ऊपर में रेजिस्टेंस भी 14,000 है। एक ही जगह पे मार्केट फाइटिंग कर रहा है, उसके ऊपर 14,500 का एक बिल्डअप है, और नीचे में जाके अगर आप देखोगे तो 42,000 के नीचे 41,500 पे भी आपका थोड़ा सा बिल्डअप है, और उसके ऊपर 42,100 पे भी बिल्डअप है। तो आसपास ही रेजिस्टेंस सपोर्ट फाइटिंग कर रहा है। तो कल जाके मार्केट जब ओपन होगा, तब जाके दिखा जाएगा कि क्या लाइव मार्केट में क्या डेटा निकल के आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग मार्केट भी रिएक्ट करेगा। बस आपको देखना है उसी लेवल पे जब मार्केट आता है तो क्या रिएक्शन वहाँ पे देता है, उसका सस्टेन करता है कि ब्रेक करता है, ये सब चीज़ आपको देखना पड़ेगा। बस सिंपल वही टेक्निकल सा चीज़ आपको देखना है, एकदम सिंपल है, एक भी बच्चा भी उसको समझ पाएगा, ऐसी ही चीज़ है। और अगर आपको एग्जैक्ट पिन पॉइंट लेवल एरिया के अनुसार काम करना है, तो आपको यूज़ करना होगा एडवांस टेक्निक, जो कि निफ्टी बैंक निफ्टी मैजिकल कैलकुलेटर है। तो कल के लिए क्या रेंज है बैंक निफ्टी में, 42,200 का एक हर्डल है ऊपर, और नीचे है 41,900 इसके बीच मार्केट ओपन होगा, ऐसा ही एक्सपेक्टेशन है। और जाके इस रेंज के अंदर मार्केट घूम सकता है, ये भी हो सकता है, और इस रेंज को भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन भी दे सकता है। ब्रेकआउट देगा तो हम लोगों का ऊपर में जो लेवल होगा वो है 42,340 के ऊपर 430, उसके ऊपर जाएगा तो 526, उसके ऊपर है 610, और उसके ऊपर है 670। ये ज़्यादा लेवल दिया इसलिए क्योंकि मार्केट अगर रैली करता है तो काम आएगा। और नीचे में है 41,780, अगर 41,900 को ब्रेक करता है तो 41,780, और उसके नीचे है 685, 41,685, नीचे है 575 के नीचे 480, इसके नीचे और भी अगर मार्केट गिरने की कोशिश करे तो आपको ट्रेलिंग करना है। और जो नीचे जब मार्केट गिरने लगेगा, तब कोई ना कोई एक सपोर्ट के हिसाब से भी निकल के आएगा, वो जाके आपको लाइव मार्केट में कैलकुलेटर में जाके आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा सपोर्ट निकल के आ रहा है, कौन सा सपोर्ट उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे डिसाइड करना है। आप चाहे पिन पॉइंट करो, चाहे आप कैंडल स्टिक करो, लेकिन बात वही है, कैंडल स्टिक करोगे तो थोड़ा सा लेट मिलेगा, पिन पॉइंट करोगे कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग तो थोड़ा सा अर्ली मिलेगा, स्टॉप लॉस छोटा होगा, टारगेट बड़ा होगा, ये डिफरेंस है। ठीक है, तो दोस्तों हर एक दिन जैसे होता है लेवल मैच, कल भी होगा, अगले दिन भी होगा, हर दिन होगा, बस आपको ध्यान से करना है ट्रेड। और सिंपल तरीका है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको ध्यान से इसको सुनना है, नोट करना है। और जो वीडियो में लोग मैक्सिमम क्या करता है, स्किप करके लेवल्स वगैरह देखते हैं, लेकिन बीच में जो बात बताते हैं वो सुनते नहीं है।
तो इतना आसान भी नहीं है मार्केट, चीज़ों को सुना कीजिए और बाद में जाके इसको साइकोलॉजिकल लेवल पे काम करके प्रॉफिट निकाला करिए हर दिन। तो दोस्तों मिलते हैं कल के वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।